राम जी ने कहा हमारी तो हो गई है, हम तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर लो, हमारी जैसे कोई मिलेगी नहीं। राम जी बोले आप हमारी माता हो, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हम पराई नारी को माता के रूप में देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन है तो हमारा लक्ष्मण है, जाके बातचीत कर लो, यदि बात बन जाए तो वो कर ले शादी। अब लक्ष्मण जी के पास गई, कहो लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, उनके जैसे तो नहीं हो पर तुम हो, तुमसे भी हम काम चला लेंगी, कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमसे शादी करोगी तो हम राम जी के कपड़े धोते हैं, फिर तुम्हें माता सीता के कपड़े धुलना पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े धुलना पड़ेगी, धुल लोगी? सूप न खा बोली ना, हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए पहले ही, ये सब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे सब काम। तो लक्ष्मण जी बोले फिर एक काम करो, हमसे ना करो, राम जी से कर लो तो हमारी भाभी हो जाओगी, जाओ। सूप न खा फिर से आई, अरे सुनो राम जी वो तुम्हारा भैया ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। राम जी ने कहा एक बार और ट्राई कर लो। बार बार यहाँ बार इतनी बेशर्म है, वो अपनी शादी की बातें खुद कर रही है, जैसे आजकल की को सूप न खाएं अपनी शादियां खुद कर लेती हैं। ये सब सूप न खाओ की वंशज हैं, कहीं मर नहीं गई सूप न खा, आज भी जिंदा है इनके रूप में, जो अपनी खुद ले लेके भाग जाती हैं, ये सब सूप न खाए ही तो हैं। ना बाप की जरूरत ना माँ की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो पसंद आया उसके संग भाग गई, ये सूप न खाओ के लक्षण। क्यों जी, क्या कहते हैं आप, है ना? तो सूप न खा कहीं गई नहीं है, आज भी विद्यमान है। तो नजर बिगड़ी सूप न खा की, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या काटा? नाक और कान। अच्छा किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? गर्दन काट देते, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक ही क्यों काटी सूप न खा के? लक्ष्मण जी कहते कुछ और काटते तो इसे घर जाके बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे, नाक काट दी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गए। में जाएं आंखें भगवान को देखें, पर नारी पर पुरुष को आंखें ना देखें। यदि देखा सूप न खाने देखा, रावण ने देखा, दोनों का परिणाम आपके आगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे? इतिहास के पन्नों में कान किसके बिगड़े थे? जिसके कान बिगड़ गए उसका भी सर्वनाश हुआ। बताओ कान किसके बिगड़े? जोर से, जोर से। माता कैकई, माता कैकई के कान बिगाड़ दिए थे मंथरा ने। और सुनो, माता कैकई के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा।